प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्यूज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एनईटी जून 2026 के बारे में। तो प्यारे साथियों आप बच्चे बहुत परेशान थे और घबरा भी थे कि जो यूजीसी एनईटी जून का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो आप इससे परेशान थे और बार बार हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो प्यारे बच्चों आपकी जो रिजल्ट है वो घोषित जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जो रिजल्ट है वो तिथि घोषित हो चुकी है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की जो कटअप है लिस्ट हुई जा रही। ठीक है, और हमने जो महासर्वे किया था वो सफल हो चुका है। ठीक है, सभी की जो सब्जेक्ट की जो कटअप है वो लिस्ट जारी हो चुकी है प्यारे साथियों। ठीक है, और वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की जो कटअप है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कटअप क्या रहेगी। ठीक है, और विभाग ने जारी किया है अचानक से नोटिस, और वो विभाग ने जो अचानक से जो नोटिस जारी किया है वो क्या नोटिस है वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो पर बनाए रहे, अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और जो जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी, ठीक है, सभी की जो कटअप है सब्जेक्ट वाइज हम कटअप देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है वो हमारे चैनल पर बने रहे ताकि हम जो कटअप बताए आपके उतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे साथी। और क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कटअप, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस की कटअप, क्या रहेगी ओबीसी की कटअप, क्या रहेगी एससी की कटअप, क्या रहेगी एसटी की कटअप, क्या रहेगी एक्समैन सर्विस की कटअप और क्या रहेगी पीडब्ल्यूडी की कटअप, सभी पर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, और जो सभी सब्जेक्ट वाइज की कटअप बताने वाले हैं। ठीक है, और सभी कैटेगरी के कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल जीके क्यूज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें यूजीसी एनईटी जून 2026 से बारे में तो आपको सबसे पहले न्यूज़ आ जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, यूजीसी एनईटी जून 2026 का पूरा अपडेट आ गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 सत्र की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और के लिए आयोजित की जाती है। विभाग ने घोषणा की है कि रिजल्ट 9 अगस्त शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं विभाग ने जारी किया है 9 अगस्त शाम 8 बजे तक जारी किया जाएगा आपका जो रिजल्ट है वो। और वहाँ महत्वपूर्ण तिथियां क्या होगी वो देखते हैं। जो नोटिफिकेशन जो आई थी वो 29 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आई थी। जो आवेदन प्रारंभ हुआ था वो 29 अप्रैल 2026 को ही हो गया था। और आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 23 मई और 24 मई 2026। ठीक है, और जो फॉर्म जो सुधारने की जो तारीख थी वो 26 मई से 28 मई रखी गई थी। ठीक है, परीक्षा की जो तिथि थी वो 22 जून से 30 जून 2026 को सीबीटी मोड था। ठीक है, और परिणाम का जो है वो 9 अगस्त 2026 शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। जो कुल विषयों की जो संख्या है वो देखेंगे कि वर्तमान में यूजीसी नेट परीक्षा सदस्य विषय के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, जून 2026 सत्र में 2 नए विषय जोड़े गए हैं। ठीक है, जो है वानिकी, फॉरेस्ट्री और सांख्यिकी, जो स्टैटिस्टिक। ठीक है, परीक्षा का जो पैटर्न किस तरह का था वो देखते हैं कि परीक्षा का जो माध्यम था वो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट था। ठीक है, कुल पेपर से 2 पेपर्स थे, लगातार 3 घंटे में थे। और पेपर 1 में सामान्य पेपर था और शिक्षण और अनुसंधान क्षमता से जुड़े प्रश्न थे। कुल 50 प्रश्न थे 100 अंक के। और पेपर 2 में विषय विशिष्ट उम्मीदवार के चुने गए मुख्य विषय से प्रश्न थे। कुल 100 प्रश्न थे, उसमें 200 अंक का जो कुल अंक थे वो 300 अंक का पेपर था। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें। विभागीय घोषणा क्या है कि अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट 9 अगस्त शाम 8 बजे तक जारी किया जाएगा। परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों का जो निष्कर्ष है कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा इस बार खास रही है
क्योंकि इसमें 2 नए विषय जोड़े गए हैं और परीक्षा पूरी तरह सीबीटी मोड में आयोजित की गई। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें 9 अगस्त शाम 8 बजे पर टिकी है, जब परिणाम घोषित होगा। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 में जो विषय से अब हम देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के जो कितने अंक आते हैं। ठीक है, तो विषय एक ग्रुप ए में शामिल विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून, शिक्षाशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, पुस्तकालय विज्ञान, जनसंचार की देखिए तो पहले जनरल के लिए जेआरएफ की जो जनरल के लिए 176 और 198 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जनरल के लिए 154 और 174 है। जो पीएचडी है उसके 136 और 154 है। ईडब्ल्यूएस के लिए जेआरएफ के 167 और 188 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 142 और 162 है। पीएचडी के 126 142 है। ओबीसी के लिए जो जेआरएफ के 164 184 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 140 और 160 है। पीएचडी ओनली 124 138 है। एससी के 152 174 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 130 और 148 है। पीएचडी ओनली 114 और 128 है। और एसटी के लिए जो है जेआरएफ के लिए 138 और 170 है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 126 और 144 है। पीएचडी ओनली 110 और 124 है। ग्रुप 2 में शामिल जो विषय है उसमें पहला कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सांख्यिक, फॉरेंसिक विज्ञान, अपराध विज्ञान, रक्षा अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन, मानव विज्ञान, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, असमिया, मैथिली, ये सभी जो है वो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। उसमें के संभावित अंक देखें तो जनरल के लिए जेआरएफ के लिए 164 और 182, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 146 और 162 है। पीएचडी ओनली जो है वो 128 और 142 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 152 172 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 134 और 148 है। पीएचडी ओनली 116 और 128 है। ओबीसी के लिए जेआरएफ के लिए 150 और 168 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 130 और 144 है। पीएचडी ओनली 114 और 126 है। एससी के लिए जेआरएफ 140 और 158 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 120 और 134 है एससी के लिए। पीएचडी ओनली एससी के लिए 104 और 116 है। एसटी के लिए जेआरएफ 136 और 152 है। असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी के लिए 116 और 128 के बीच है। पीएचडी ओनली एसटी के लिए 100 और 112 के बीच। ग्रुप 3 में जो विषय थे उसमें कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, संथाली, बोडो, प्राकृत, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, जापानी, फारसी, अरबी, पाली, तिब्बती, संगीत। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त किए हैं वो देखते हैं कितने अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए जेआरएफ के लिए 158 और 188, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल के लिए 140 और 164 है। पीएचडी ओनली जनरल के लिए 122 और 144 है। जेआरएफ ईडब्ल्यूएस के लिए 146 और 176 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 128 और 150 है। पीएचडी ओनली 110 और 132 है। ओबीसी के लिए जेआरएफ 142 और 172 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी के लिए 124 और 146 है। पीएचडी ओनली 106 और 128 है। एससी के लिए जेआरएफ 134 और 160 है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एससी के लिए 116 और 134 है। पीएचडी ओनली अंक है वो 98 और 118 है।
एसटी के लिए जीआरएफ 130 और 154 है। असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी के लिए 112 128 है। पीएचडी ओनली 94 और 112 एसटी के लिए। ग्रुप 4 में देखें तो उसमें शामिल विषय दृश्य कला, प्रदर्शन कला यानी नाटक, भारतीय संस्कृति, योग, बौद्ध जैन अध्ययन, तुलनात्मक धर्म अध्ययन, लोक साहित्य, गांधीवादी अध्ययन, पुरातत्व, वानिकी, महिला अध्ययन, मानव अधिकार, पर्यटन प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान, अरब संस्कृति, इस्लामी अध्ययन, अफ्रीकी अध्ययन। ठीक है, इसमें शामिल जो अंक आ सकते हैं कि जो संभावित कटअप है जीआरएफ के 117 जनरल 194 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 148 और 168, पीएचडी ओनली 134 और 148, ईडब्ल्यूएस के लिए 158 और 182, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 136 और 154, पीएचडी ओनली 118 और 136 के बीच, ओबीसी एनसीली जीआरएफ 154 178, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 132 और 150 के बीच, पीएचडी ओनली 114 और 132 के बीच, एससी के जीआरएफ के 144 और 166 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 124 या 138 के बीच, पीएचडी ओनली 106 और 120 के बीच, एसटी के लिए जीआरएफ के लिए 138 और 160 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 118 और 132 के बीच, पीएचडी ओनली 100 और 114 के बीच है। ग्रुप 5 में शामिल हो विषय जो लैटिन अमेरिकी अध्ययन, दक्षिण एशियाई अध्ययन, अंतः विषय अध्ययन, क्रिश्चियन स्टडीज और जनजातीय। ठीक है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा साहित्य, श्रम कल्याण और सांख्यिक। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में जो कटअप रह सकती है कि जनरल के लिए जीआरएफ के लिए 182 और 184, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 142 और 158, पीएचडी ओनली 124 और 138, ईडब्ल्यूएस के लिए जीआरएफ 152 172, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 132 और 144 के बीच, पीएचडी ओनली 114 और 126 के बीच, ओबीसी जीआरएफ के लिए 148 और 168 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 128 और 140 के बीच, पीएचडी ओनली 110 और 122 के बीच, एससी के लिए जीआरएफ के लिए 138 और 156 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 118 और 130 के बीच, पीएचडी ओनली 100 या 112 के बीच, एसटी के लिए जीआरएफ के 132 और 150 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर 114 और 124 के बीच, पीएचडी ओनली 96 और 106 के बीच। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट में संभावित कटअप अंक रह सकते हैं। तो आपके इतने अंक आ जाता है इन सब्जेक्ट में तो आपका प्यारे साथियों सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे साथियों। तो आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है।